स्पीड से। उस गाड़ी की पीछे वाली सीट पर एक शख्स बैठा था, दिखने में काफी स्मार्ट, एकदम परफेक्ट बॉडी, हाइट 6 फुट 4 इंच, रंग गोरा, आंखें एकदम काली। देखने में उसकी उम्र 27-28 साल की लग रही थी। गुस्से में वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग के लिए सब कुछ तैयारी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। उसने फोन कट किया ही था कि गाड़ी अचानक ब्रेक से रुकी। उस शख्स ने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अपने बॉस की गुस्से से भरी आवाज सुनकर ड्राइवर डर के मारे पीछे पलटकर देखता है और लड़खड़ाते हुए बोला, सर, गाड़ी के आगे एक लड़की खड़ी है। ड्राइवर की बात सुनकर उस शख्स ने एक नजर बाहर देखा, फिर ड्राइवर को गुस्से से बोला, हटाओ उसे गाड़ी के आगे से। बॉस की बात सुनकर ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गया। ड्राइवर उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हुआ। ड्राइवर ने लड़की को देखते हुए बोला, ए लड़की, दिखाई नहीं देता? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? तुम लोगों को तो यही काम है, महंगी गाड़ी देखी नहीं कि आ जाते हो सामने ताकि चोट लगने का नाटक करके पैसे हड़प लो। ड्राइवर की बात सुनकर वही लड़की, जो कि एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को हाथ में लेकर प्यार से उसके सर पर सहला रही थी। उस लड़की ने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, रंग दूध जैसा गोरा, आंखों का रंग ग्रे, बाल कमर तक आते हुए जो हवा की वजह से उसके चेहरे पर लहरा रहे थे। लिप्स नेचुरली पिंक, लिप्स के नीचे छोटा सा तिल, गोल चेहरा, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, दिखने में काफी क्यूट, हाइट 5 फुट 4 इंच। उस लड़की ने ड्राइवर की तरफ देखकर आंखें छोटी करके उसे घूरा, फिर बिल्ली के बच्चे को साइड में रखकर ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, ओह हेलो भैया, तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें दिखाई देता है? अगर तुम्हें दिखाई देता तो तुम्हें यह नहीं दिखा कि तुम्हारी गाड़ी के आगे एक बिल्ली का बच्चा आने वाला था। अगर मैं उसको बचाने के लिए तुम्हारी गाड़ी के आगे नहीं आती तो? ड्राइवर उसकी बात सुनकर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर लड़की के पीछे खड़े अपने बॉस पर पड़ी। देखते ही उसने तुरंत सर झुका लिया और साइड में जाकर खड़ा हो गया। लड़की ने जब ड्राइवर को ऐसे सर झुकाकर खड़े होते देखा तो प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, अरे आपको ऐसे सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक छोटी सी सॉरी भी बोल सकते हो। छवि का दिल बहुत बड़ा है, वह आपको माफ कर देगी। छवि ने इतना कहा ही था कि पीछे से एक कड़क आवाज आई, सॉरी वह नहीं बोलेगा, सॉरी तो तुम बोलोगी। इस आवाज को सुनकर छवि ने एकदम से पीछे पलटकर देखा। 1 सेकंड के लिए उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने खड़े हैंडसम लड़के को देखकर जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। वही छवि के सामने कोई और नहीं, अनंत सिंघानिया खड़ा था। अनंत और छवि आमने सामने खड़े थे। छवि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनंत को टुकुर टुकुर देख रही थी। अनंत भी छवि को देख रहा था, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह बस नॉर्मल तरीके से उसे देख रहा था। अनंत ने एक कदम आगे बढ़ाया और छवि के पास जाकर थोड़ा झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर दोबारा बोला, सॉरी वह नहीं बोलेगा, सॉरी तो तुम बोलोगी। छवि, जो अनंत को देखकर कहीं खो गई थी, अनंत को अपने इतने पास पाकर एकदम से होश में आई और जल्दी से एक कदम पीछे हो गई। फिर अनंत की तरफ देखते हुए बोली, हम क्यों सॉरी बोलेंगे? हमने क्या किया है? सॉरी तो आपको और आपके इस बेवकूफ ड्राइवर को बोलना चाहिए। मेंढक जैसी आंखें लेकर घूम रहा है, फिर भी इतनी बड़ी सड़क पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसको दिखाई नहीं दिया। छवि की बात सुनकर अनंत ने फिर बोला, सॉरी बोलो और हटो यहां से। तुम्हारी वजह से मेरा कितना वक्त बर्बाद हो गया है, मेरा एक मिनट कीमती है। छवि फटाक से बोली, अरे तुम्हारा वक्त? अच्छा जी, तुम्हारा वक्त तुम्हारा, और अगर तुम्हारी डब्बे जैसी कार की वजह से उस बिल्ली को चोट लग जाती तो? अनंत गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी करोड़ों की कार को डब्बा बोलने की? अनंत की गुस्से वाली आवाज सुनकर छवि थोड़ी डर गई, मगर तुरंत बोली, अरे डब्बे को डब्बा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? आपकी कार डब्बा और आपका यह ड्राइवर, यह तो सबसे बड़ा डब्बा। बेचारे ड्राइवर की हालत खराब हो गई थी। वह सोच रहा था कि अब बॉस उसका क्या हाल करेगा। वह अपने बॉस का गुस्सा बहुत अच्छे से जानता था।
वह तो वहां से भागना चाहता था, पर बेचारा भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके बाद वह जिंदा नहीं बचता। अनंत छवि को गुस्से से घूर रहा था। छवि फिर बोली, अरे तुमने सोचा भी है, अगर इस डब्बे की वजह से बिल्ली को चोट लगती तो उसकी ड्यूटी कौन करता? अनंत गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बकवास कर रही हो? अनंत की बात सुनकर छवि ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए खुद से बोली, हे भगवान, इस गधे को कोई समझाओ कि बिल्ली की ड्यूटी कितनी डेंजर होती है। लगता है ये काम हमें ही करना पड़ेगा। अनंत छवि को अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे उसने कोई नमूना देख लिया हो। छवि ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, हम बताते हैं इनकी ड्यूटी तुम्हें। इतना कहकर वह अनंत के पास जाकर खड़ी हो गई। छवि अनंत को देखते हुए बोली, इनकी ड्यूटी कितनी डेंजर होती है। यह कितनी मुश्किल से सबके घरों में चुपके से जाकर फिर उनके किचन में दूध का पातिल छाट जाती है। अगर इसको कुछ हो जाता तो? क्या आप जाते हमारे पड़ोसियों के घर दूध का पातिल चाटने, बिल्कुल बिल्ली की तरह अपनी जीभ से? इतना बोलकर छवि लंबी लंबी सांस ले रही थी। बेचारी ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया था। अनंत, जो पहले से ही गुस्से में था, छवि की बात सुनकर उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसने एक झटके में छवि की बाजू पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोला, बहुत कर ली तुमने बकवास, आखिरी बार कह रहा हूं, सॉरी बोलो और निकलो यहां से, वरना बहुत पछताओगी। इतना बोलकर उसने छवि को गुस्से से धक्का दे दिया। बहुत कर ली तुमने बकवास, आखिरी बार कह रहा हूं, सॉरी बोलो और निकलो यहां से, वरना बहुत पछताओगी। इतना बोलकर उसने छवि को गुस्से से धक्का दे दिया। छवि नीचे सड़क पर जाकर गिरी। छवि, जो पहले ही अनंत की डरावनी आवाज सुनकर घबरा गई थी, नीचे गिरते ही उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसकी हथेली पर चोट लग गई थी, जहां से हल्का सा खून निकलने लगा। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। छवि खड़े होकर दोबारा अनंत की तरफ देखते हुए बोली, आप एक नंबर के जल्लाद हो। आपने हमें धक्का दिया, आपकी वजह से हमारे हाथ पर चोट लग गई। एक तो हमने आपकी गाड़ी के आगे आकर बिल्ली के बच्चे को बचाया, आपको पाप करने से रोका, वरना आपकी गाड़ी से किसी की हत्या हो जाती। छवि एक बार फिर से रोते हुए बोली, फिर आपको नरक में जगह मिलती। एक तो हमने आपको नरक में जाने से बचाया, पर आपने तो हमें ही चोट पहुंचा दी। आप बहुत बुरे हो, जंगली इंसान कहीं के। आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई लड़कियों से बात करने की। अनंत छवि की बातें सुनते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। छवि एक बार फिर से बोली, ये जो आप अपनी डरावनी नजरों से हमें देख रहे हो, और ये जो तोते जैसी डरावनी आवाज से इतना सब कुछ बोलते हो, अगर एक सॉरी बोल देते तो क्या आपकी तोते वाली आवाज कम हो जाती? अरे कम हो जाती तो कोई बात नहीं, हमें बोलते, हम आपको हरी मिर्च खिला देते, आवाज कम हो जाती। छोड़िए, हम ही पागल हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। आप तो बात करने लायक ही नहीं हो। छवि ने इतना बोला ही था कि अनंत ने फिर से एक झटके से उसकी बाजू पकड़कर उसे कार से लगाते हुए उसके चेहरे पर झुककर गुस्से वाली नजरों से देखा और कहा, क्या कहा तुमने? मेरी तोते जैसी डरावनी आवाज और मैं बात करने लायक नहीं? छवि, जो अब तक चटर पटर बोले जा रही थी, अब उसकी हालत खराब हो गई थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अनंत बोला। अनंत छवि की आंखों में देखते हुए बोला, सॉरी बेबी गर्ल, ये जो पुराने एफएम की तरह तुम्हारा मुंह चल रहा है ना, अब तुम अपना ये फटा हुआ रेडियो एफएम मेरे आगे चलाने से पहले 10 बार सोचोगी। इतना बोलकर अनंत ने छवि के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और गुस्से में उसे किस करने लगा। बेचारी छवि तो सदमे में चली गई। आंखें फाड़ फाड़ कर अनंत को देख रही थी और वहीं अनंत गुस्से में उसे किस कर रहा था। छवि को जैसे ही अपने होंठों पर दर्द का एहसास हुआ, वो होश में वापस आई। उसने अनंत को धक्का देने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वहीं अनंत को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपना गुस्सा किस करके छवि के होंठों पर निकाल रहा था, साथ ही उसे बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से छवि को अपने होंठों पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। छवि अनंत को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर कहां तो हमारी छवि बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसी, और कहां अनंत की मस्कुलर बॉडी।
छवि उसे हल्का सा हिला भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अनंत ने छवि को एक झटके में छोड़ दिया और उसकी बाजू पकड़कर उसे कार से साइड कर दिया। छवि तो अभी भी बस हैरानी से अनंत को देख रही थी। उसके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसका रेडियो एफएम बंद हो गया हो। अनंत ने एक नजर छवि को देखा और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसकी गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर, जो कब से सदमे में खड़ा था, वो भी जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। देखते देखते गाड़ी वहां से हवा की रफ्तार से निकल गई। वहीं छवि, जो अब तक सदमे में खड़ी थी, एकदम से होश में आई। उसके गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर, जो कब से सदमे में खड़ा था, वह भी जल्दी से आकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। देखते देखते गाड़ी वहां से हवा की रफ्तार से निकल गई। छवि, जो अब तक सदमे में खड़ी थी, जैसे ही गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हुई, वह एकदम से अपने होश में आई। होश में आते ही उसने जल्दी से आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक कोई भी नहीं। यह देखकर उसने एक राहत की गहरी सांस ली। छवि ने फिर से उसी रास्ते की तरफ देखा जहां से अब भी अनंत की गाड़ी गई थी, जो उसको अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। छवि ने अपने हाथों से अपने लिप्स को टच करते हुए धीरे से खुद से ही बोला, ये क्या था? ऐसे कैसे वह हमें किस कर सकते हैं? नहीं, ये कोई हकीकत नहीं है, ये सपना है। हाँ, हम सपना देख रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई हमारी पहली किस कैसे चुरा सकता है? इतना बोलकर छवि ने जल्दी से अपने हाथ पर एक चुटकी काटी। चुटकी काटते ही उसके मुंह से एकदम से चीख निकली। हुई मां, हमें दर्द हुआ। इसका मतलब हम कोई सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है। छवि उसी रास्ते की तरफ देखते हुए बोली, उस जंगली इंसान ने हमारी पहली किस चुरा ली। हम छोड़ेंगे नहीं उस तोते जैसी डरावनी आवाज को। हमने कितने टाइम से अपनी पहली किस को तिजोरी में संभाल के रखा हुआ था, अपनी मोहब्बत के लिए। जब हमें किसी से मोहब्बत होती, हमारे दिल की घंटी बजती, हम उसको अपनी पहली किस देते। पर अब हम क्या करें? ये गाड़ी वाला चोर हमारी किस चुरा ले गया। चोर कहीं का, डाका डालकर चला गया। इतना बोलकर छवि ने मुंह बना लिया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, पर फिर भी कुछ न कुछ बोले जा रही थी। अपनी आदत से मजबूर है बेचारी। छवि खुद से ही बात कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी थी। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनते ही छवि ने जल्दी से साइड में अपनी स्कूटी की तरफ देखा और जल्दी से स्कूटी के पास जाकर जहां उसका पर्स रखा था, फोन निकाला। उसने जल्दी से फोन उठाया। उस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया का कॉल आ रहा था। छवि ने फोन उठाया और अपनी फ्रेंड से बात करने लगी। दूसरी तरफ से रिया बोली, छवि, तुझे याद है ना, आज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तुझे मेरे साथ क्लब में चलना है। आज मेरा बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करेंगे। रोहन भी वहीं मिलेगा हमें और उसके साथ अंकित भी आएगा। अंकित का नाम सुनते ही छवि का मुंह बन गया। रिया बोली, मुझे पता है, अंकित का नाम सुनते ही तेरा मुंह बन गया होगा। यार, तू जानती है ना, रोहन का बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसको मना नहीं कर सकती। चल, शाम को मिलते हैं। मैं तुझे घर से पिक कर लूंगी। रिया की बात सुनकर छवि बोली, ओके ओके, ठीक है। इतना बोलकर दोनों ने फोन रख दिया। छवि ने एक नजर फिर से उस रास्ते को देखा जहां से अनंत की गाड़ी गई थी। फिर छवि भी अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अनंत की गाड़ी मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी के आगे आकर रुकी। यह कंपनी थी अनंत की, मुंबई की टॉप कंपनी। कंपनी के गेट पर बड़ी सी नेम प्लेट पर लिखा हुआ था, कंपनी। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का गेट खोला। अनंत गाड़ी से बाहर निकला और सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगा। ऊपर वाला फ्लोर सिर्फ अनंत का है। उस फ्लोर पर किसी को जाना अलाउड नहीं है, सिवाय उसके असिस्टेंट के, जिसका नाम है राघव। अनंत ने कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद राघव केबिन के अंदर जाकर अनंत की टेबल के पास सर झुकाकर खड़ा हो गया और फिर बोला, सर, आपने मीटिंग 10 मिनट में रखवाई थी। वो लोग बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। हमें मीटिंग में चलना चाहिए। सर, राघव की बात सुनकर अनंत, जो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, उसके हाथ रुक गए।
उसकी आंखों के सामने फिर से छवि और उसके बीच जो कुछ हुआ था वह सब घूमने लगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने गुस्से से राघव को देखते हुए कहा, गेट आउट, कोई मीटिंग नहीं होगी। अपने बॉस को इतनी गुस्से में देखकर राघव जल्दी से बाहर चला गया। केबिन से बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से ही बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? सर कभी मीटिंग में लेट नहीं होते। आज पहली बार सर पूरा आधा घंटा लेट हैं। अब मीटिंग भी कैंसिल कर दी। इतना बोलकर वह भी लिफ्ट की तरफ चला गया, जहां काफी सारे बिजनेसमैन दूसरे फ्लोर पर अनंत का वेट कर रहे थे। अनंत ने गुस्से से अपना लैपटॉप उठाकर जमीन पर पटक दिया और गुस्से से खड़ा हो गया। वह खिड़की के पास जाकर खुद से ही बोला, पहली बार अनंत सिंघानिया खुद की मीटिंग में लेट हुआ है। यह सब बोलते हुए उसकी आंखों में छवि के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने सिगरेट जलाई और अपने होंठों से लगाकर लंबे लंबे कश भरने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने काफी सारी सिगरेट पी ली थी। उसके पूरे केबिन में सिगरेट के धुएं ने अपनी जगह बना ली थी। अनंत के केबिन की खिड़की से पूरा मुंबई शहर दिखाई दे रहा था। अनंत बाहर की तरफ देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, एएस सिर्फ एक मौका देता है। दुआ करना अपने लिए कि तुम दोबारा मेरे सामने ना आओ। इतना बोलकर वह फिर से सिगरेट पीने लगा। अनंत सिगरेट पी ही रहा था, तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा। वह फोन के पास आया और स्क्रीन पर देखा। उस पर एक नाम फ्लैश हो रहा था। अनंत, जो अब तक गुस्से में था, उस नाम को देखकर उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, जो न दिखाने के बराबर थी। वहीं दूसरी तरफ छवि का घर। ये घर न ज्यादा छोटा था न बड़ा। छवि किचन में आई और अपने सामने खड़ी औरत को देखते हुए बोली, लीजिए माँ, अपनी ये भिंडी तरकारी। आपकी भिंडी तरकारी ने तो मुझे तड़का बना दिया। बाहर इतनी गर्मी है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर सुनैना जी, जो छवि की माँ थी, उन्होंने छवि के कान पकड़कर बोला, छवि, कितनी देर लगा दी तुमने? कहाँ थी? क्या इतना टाइम लगता है? तुम मार्केट से भिंडी लेने गई थी या बीरबल की खिचड़ी बनाने? इतना टाइम लगता है? 10 मिनट का काम था, पूरा 1 घंटा हो गया। अपनी माँ की बात सुनकर छवि को 1 सेकंड के लिए फिर से अनंत के साथ लड़ाई और उसकी पहली किस चोरी हो जाना सब याद आ गया। उसने जल्दी से अपना सर झटका और क्यूट सा फेस बनाकर माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ प्लीज छोड़ो ना, कान दर्द हो रहा है। वहीं किचन के बाहर छोटी सी डाइनिंग टेबल पर छवि के पापा प्रकाश अग्रवाल न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अपनी बेटी की आवाज सुनकर वे भी किचन में आए और पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, सुनैना, छोड़ दो, बच्ची है। अपने पति की बात सुनकर सुनैना जी बोली, आपको ये अच्छी लग रही है, 21 साल की होने वाली है और कब बड़ी होगी। अपनी माँ की बात सुनकर छवि ने क्यूट सा फेस बनाकर पापा की तरफ देखा और बोली, पापा देखो, आपकी धर्मपत्नी हमें ऐसे डांट रही है जैसे हमने उनके साथ मोमोज शेयर ना किए हों। हम अकेले अकेले मोमोज छट करके आए हों। अपनी बेटी की बात सुनकर प्रकाश जी मुस्कुराने लगे। सुनैना जी मुंह बनाते हुए छवि से बोली, क्या आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कुछ दिन ही हुए हैं तुम्हें जॉब ज्वाइन किए और आज तुम ऑफिस नहीं जा रही। अपनी माँ की बात सुनकर छवि ने हल्की सी जीभ अपने दांतों तले दबा ली। फिर एक नजर पापा को देखकर इशारा किया। प्रकाश जी ने सुनैना जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे आज रिया का बर्थडे है ना, इसलिए शायद छवि ऑफिस नहीं गई। अपने पति की बात सुनकर सुनैना जी बोली, आप ही लाड प्यार से बिगाड़ रखा है। अपनी माँ की बात सुनकर छवि पापा की तरफ देखते हुए बोली, पापा आप हमसे ज्यादा प्यार करते ना, इसलिए आपकी वाइफ हमसे जलती है। आप संभालिए अपनी वाइफ को, हम चले अपने रूम में। छवि के जाते ही सुनैना जी अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, हमें डर लगता है हमारी बच्ची की मासूमियत से। प्रकाश जी ने पत्नी की बात सुनकर कहा, हमारी बच्ची जितनी मासूम है उतनी समझदार भी है। हमें पूरा विश्वास है कि उसकी जिंदगी में उसका जीवन साथी आएगा, जो उसे हमसे भी ज्यादा संभाल कर रखेगा, जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा और उसे दुनिया जहां की खुशियां देगा। इतना बोलकर वे मुस्कुराने लगे। रात का वक्त, मूनलाइट क्लब में हर कोई अपनी मस्ती में मग्न था।
वहीं छवि, रिया, रोहन और अंकित भी काफी एंजॉय कर रहे थे। दिखने में रोहन और अंकित भी काफी हैंडसम थे। रिया और रोहन साथ में कपल डांस कर रहे थे। छवि उन्हें दूर से देख रही थी। उसके साथ अंकित खड़ा था, जिसकी नजर बार बार छवि पर थी। छवि ने एक लॉन्ग रेड गाउन पहना हुआ था, बाल खुले छोड़े थे। मेकअप के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ न्यूड कलर की लिपस्टिक, और उसके लिप्स के नीचे का काला तिल उसकी सादगी और खूबसूरती में कयामत ढा रहा था। छवि अपनी सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। अंकित भी वहीं खड़ा ड्रिंक कर रहा था। अंकित छवि की तरफ देखते हुए बोला, छवि, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? छवि, जो पहले ही अंकित को पसंद नहीं करती थी, उसने नकली स्माइल के साथ कहा, नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता, तुम जाओ एंजॉय करो। छवि की बात सुनकर अंकित ने कुछ नहीं बोला। उसकी नजर छवि की सॉफ्ट ड्रिंक पर थी जो छवि पी रही थी, और उसे देखकर अंकित के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वह मन ही मन बोला, बहुत शौक है ना मुझसे दूर रहने का। आज तुम इस अंकित कपूर के बिस्तर पर होगी। आज की रात तुम्हारी मेरे साथ रंगीन होगी। कुछ देर बाद छवि को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर हल्का हल्का दर्द कर रहा हो। तभी रिया और रोहन भी आ गए। रिया छवि के पास आकर बोली, छवि, क्या तू अंकित के साथ घर चली जाएगी? देख, प्लीज मना मत करना। तू जानती है ना, मैं रोहन से प्यार करती हूँ। रोहन मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। प्लीज यार, मना मत कर। अंकित तुझे घर छोड़ देगा। रिया की बात सुनकर छवि कुछ बोल ही नहीं पाई। ऊपर से उसे थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी, तो उसको यही लगा कि उसे अंकित के साथ घर चले जाना चाहिए। छवि ने हाँ में सर हिलाकर अंकित के साथ बाहर की तरफ चल दी। छवि के जाते ही रिया रोहन की तरफ देखते हुए बोली, रोहन, तुम सच कह रहे हो ना? अंकित छवि से प्यार करता है? देखो, तुम्हारे कहने से मैंने अंकल आंटी को भी बोला है कि छवि आज मेरे घर रुकेगी। देखो, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। छवि का नेचर बहुत अलग है, उसके दिल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। रिया की बात सुनकर रोहन बोला, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं कह रहा हूं ना, अंकित छवि से प्यार करता है। वो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ताकि वो अपने दिल की बात उसको कह सके। तुम उन दोनों को छोड़ो, फिलहाल तुम मुझ पर ध्यान दो। इतना बोलकर उसने रिया को गोद में उठा लिया और उसे गिफ्ट एरिया की तरफ ले गया। इस क्लब के ऊपर फ्लोर पर काफी लग्जरी रूम बने हुए थे। छवि, जो अंकित के साथ पार्किंग एरिया की तरफ जा रही थी, उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह अंकित की तरफ देखते हुए बोली, अंकित, तुम रुको, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह वॉशरूम एरिया की तरफ चली गई। अंकित उसको जाते हुए देख रहा था। वह खुद से बोला, जाओ, तुम्हारी इस बेचैनी को तो दूर मैं ही करूंगा। इतना बोला ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया और थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगा। वहीं छवि, जो वॉशरूम एरिया की तरफ जा रही थी, वह वॉशरूम की तरफ ना जाकर लिफ्ट एरिया की तरफ चली गई, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने होश खो रही थी। मूनलाइट क्लब। वही छवि जिसकी आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही थीं, वह लड़खड़ाते कदमों से आगे की तरफ आई और लिफ्ट में चली गई। अपनी अधखुली आंखों से एक बटन दबा दिया और लिफ्ट सीधा 4th फ्लोर पर आकर रुकी। छवि लिफ्ट से बाहर आई और दीवार का सहारा लेकर आगे की तरफ जा रही थी कि तभी उसका हाथ एक रूम के गेट पर लगा और गेट खुल गया। गेट खुलते ही लड़खड़ाते कदमों से वह रूम में आ गई। उसे रूम में कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। नशे की वजह से उसको अपनी बॉडी में एक गर्मी का एहसास हो रहा था। उसको एक बेचैनी सी हो रही थी। जैसे तैसे करके वॉशरूम के पास आई और वॉशरूम का गेट खोलकर अंदर चली गई। इसी वॉशरूम में एक शख्स शावर के नीचे खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद करी हुई थीं। अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर खड़ा था। जैसे ही गेट खुलने की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसने झट से अपनी आंखें खोलीं और पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, वॉशरूम के गेट का सहारा लेकर। वह शख्स अपनी लाल आंखों से उसको खो जाने वाली नजरों से घूरने लगा। इस टाइम उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थीं और वह शावर के नीचे शर्टलेस खड़ा था। छवि जैसे ही कुछ कदम चली, फर्श गीला होने की वजह से वह नीचे गिरती तो उस शख्स ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अब वह दोनों ही शावर के पानी में भीग रहे थे।
शावर का ठंडा पानी अपनी बॉडी पर महसूस करके छवि को एक हल्का सा सुकून सा महसूस हुआ, जैसे उसको इसी चीज की जरूरत थी। छवि अपनी नशीली आंखों से, जो पूरी तरह से खुल भी नहीं रही थी, देखने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, मुझे गर्मी लग रही है। क्या तुम्हें भी गर्मी लग रही है? वह शख्स अभी भी छवि को अपनी लाल आंखों से बस घूरे जा रहा था। छवि फिर से बोली, क्या तुम्हें भी गर्मी लग रही है? मेरी तरह तुम भी ठंडे पानी में खड़े हो, तुमने तो शर्ट भी नहीं पहनी। क्या अब तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? क्या मैं भी अपनी ड्रेस उतार दूं तो मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी हेल्प करो प्लीज, प्लीज मेरी हेल्प करो। यह बोलते हुए छवि ने अपना सर उस शख्स के पत्थर जैसे सीने पर रख दिया। इस टाइम वह शख्स किलर लुक दे रहा था। उसने अपनी आंखें फिर से बंद की। कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें खोलकर अपने सीने पर सर रखकर खड़ी छवि को देखकर उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, बेबी गर्ल, गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर से मेरे सामने आकर। और वह भी उस टाइम जिस टाइम मैं खुद भी होश में नहीं हूं, जिस टाइम मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस चीज की मुझे तलब लगी है वह खुद चलकर आई है। तुम खुद मेरे पास चलकर आई हो। अब इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम खुद आई हो अनंत सिंघानिया, एएस के पास। इतना बोलकर वह हंसने लगा। छवि को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था वह तो किसी दूसरी दुनिया में ही चली गई हो। छवि ने अपना सर अनंत के सीने से हटाकर अपने हाथों को अपनी पीठ पर ले जाने की कोशिश करने लगी। वह अपनी ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश कर रही थी। 1-2 बार कोशिश करने के बाद जब उसे नहीं हुआ तो उसने अपना सर हल्का सा ऊपर उठाकर अनंत की तरफ देखते हुए क्यूट सा फेस बनाकर बोली, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अनंत, जो अभी भी खुद को कंट्रोल करके खड़ा था, वह इस जगह पर एक डील साइन करने के लिए आया था। पर जब ड्रिंक करने के बाद उसको एक बेचैनी सी हुई तो वह तुरंत समझ गया था कि उसको किसी ने ड्रग्स दिया है। यह एहसास होते ही तुरंत अपने रूम में आकर शावर के ठंडे पानी से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अनंत काफी देर से शावर के नीचे खड़ा था, इसलिए वह काफी हद तक अपने होश में आ गया था। पर ड्रग्स की वजह से जिस चीज की उसको नीड लगी थी उसकी तलब उसको अभी भी थी। छवि ने फिर से उसके सीने पर अपना सर रख दिया और एक बार फिर से बोली, मेरी हेल्प कर। छवि ने इतना बोला ही था कि अनंत ने एक झटके से उसकी ड्रेस उसकी बॉडी से फाड़कर अलग कर दी। छवि अब अनंत के सामने कुछ गिने चुने कपड़ों में ही थी। अनंत ने अपना हाथ छवि के गालों पर रखा। तभी उसकी नजर छवि के होठों के नीचे काले तिल पर गई। अनंत ने नीचे झुककर उस काले तिल को अपने होठों से छू लिया। अनंत ने छवि के पूरे चेहरे को देखकर दिलकश अंदाज में कहा, लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है, तभी तो एक नजर का काला टीका लगाकर भेजा है। अनंत एक बार फिर से बोला, क्या फायदा इस चांद की खूबसूरती का जिसने इस पत्थर को छू के न देखा? इतना बोलकर अनंत ने अपने लिप्स छवि के लिप्स पर रख दिए और उसको किस करने लगा। छवि को जब अपने होठों पर अनंत के होठों का एहसास हुआ, उसने हल्के से अपनी आंखें खोलकर अनंत को देखने की कोशिश की। छवि को अभी भी कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। छवि ने भी अपने हाथ अनंत के कंधे पर रख दिए। छवि को किस तो नहीं आता था, वह तो अनंत के होठों को ऐसे किस कर रही थी जैसे कोई लॉलीपॉप चूस रही हो। अनंत को अपने होठों पर गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। अनंत ने बाइट करके छवि के होठों को छोड़ा और छवि के छोटे से चेहरे को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें किस करना नहीं आता? इतना बोलकर उसने छवि को अपनी गोद में उठा लिया। अनंत को अपने होठों पर गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। अनंत ने बाइट करके छवि के होठों को छोड़ा और छवि के छोटे से चेहरे को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें किस करना नहीं आता? इतना बोलकर उसने छवि को अपनी गोद में उठा लिया। अनंत ने छवि को लाकर बेड पर पटक दिया। छवि, जिसकी आंखें अब तक बंद थीं, बेड पर पटकते ही जोर से चिल्लाकर बोली, बचाओ बचाओ, हमें हाथी ने पटक दिया। छवि की बात सुनकर अनंत उसे अजीब नजरों से देखने लगा। उसने खुद से कहा, क्या ये लड़की मुझे हाथी बुला रही है? अनंत ने अपनी बॉडी को देखा। उसके 6 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, उन पर चमकती पानी की बूंदें उसकी बॉडी को अलग ही शाइनिंग दे रही थी।
या यूं कह लो कयामत ढाने का काम कर रही थी। छवि अभी भी जोर जोर से चिल्लाकर एक ही बात रिपीट कर रही थी। अनंत एक झटके से उसके ऊपर आ गया और उसके मुंह पर हाथ रखकर घूरते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, यहां कोई हाथी नहीं है। ये कहकर अनंत ने उसका मुंह छोड़ दिया। छवि ने अपनी आंखें छोटी करके, जो पहले ही बड़ी मुश्किल से खुल रही थीं, क्यूट सा फेस बनाकर अनंत को देखते हुए कहा, तुमने मुझे किस करना क्यों बंद कर दिया? किस करो ना। जब तुम मुझे किस कर रहे थे तो मुझे जो बेचैनी हो रही थी वो नहीं हो रही थी, अब फिर से हो रही है। क्या तुम थक गए? ये कहकर छवि ने मायूस सा चेहरा बना लिया। छवि की बात सुनकर अनंत ने किलर स्माइल दी और उसके दूध जैसे बदन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं? अनंत की बात सुनकर छवि ने छोटे बच्चों की तरह सिर हाँ में हिला दिया। अनंत ने अपना चेहरा उसके करीब लाकर गालों से गाल सहलाते हुए कहा, बेबी गर्ल, तुम पहली लड़की हो जो अनंत सिंघानिया की बाहों में उसके बिस्तर पर है। ये कहकर उसने अपने होठों को छवि के गालों से लेकर गर्दन तक चला दिया। उसके हाथ छवि की पूरी बॉडी पर अपनी हलचल मचाने लगे। छवि ने आंखें बंद कर ली और अपनी बॉडी में उठती हलचल को महसूस करने लगी। अनंत उसकी गर्दन से कॉलर बोन तक किस कर रहा था। उसके हाथ लगातार छवि की बॉडी पर घूम रहे थे और किस करते हुए वह लव बाइट्स भी दे रहा था, जिससे छवि के मुंह से सिसकियां निकलने लगीं। उसके हाथ अनंत के बालों में फिसल रहे थे। अब तो उसकी मुट्ठियां कसने लगी थीं। अनंत ने चेहरा ऊपर उठाया और उसकी ओर देखा। छवि आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अनंत ने अचानक छवि को पलटा और उसकी पीठ पर होठों की बारिश कर दी। फिर दोबारा उसे अपनी ओर पलटा और उसके गिने चुने कपड़े भी उतार दिए। अपने भी कपड़े उतारकर अनंत फिर से उसके ऊपर आया और उसके होठों पर किस करने लगा। वह छवि को फ्रेंच किस कर रहा था। छवि के हाथ उसकी पीठ पर लगातार फिर रहे थे। जब अनंत को लगा कि छवि को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसने उसके होठों को अपने होठों से आजाद किया। फिर उसकी गर्दन, कंधे और कॉलर बोन पर होठों की छाप छोड़ने लगा। उसके हाथ बेरहमी से उसकी बॉडी पर अपनी पकड़ बना रहे थे। वह छवि के पेट पर किस कर रहा था और उसका हाथ उसकी अपर बॉडी को प्रेस कर रहा था। अनंत की हरकतों से छवि के मुंह से मदहोश कर देने वाली सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उन्हें सुनकर अनंत उसकी बॉडी पर और भी इंटेंसिटी के साथ किस करने लगा। उसने फिर छवि के चेहरे की ओर देखा। आंखें बंद थीं, सांसें गहरी थीं। उसने ब्लैंकेट लिया और दोनों पर डाल दिया। फिर उसके कानों के पास जाकर अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, बेबी गर्ल, एंजॉय योर पेनफुल नाइट। ये कहकर उसने उसके कान पर किस किया और खुद को उसके अंदर पुश कर दिया। छवि जो आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी, अचानक दर्द से चीख उठी। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। अनंत ने तुरंत उसके होठों पर होठ रख दिए और डीप किस करने लगा, लेकिन दर्द से छवि की आंखों से आंसू बह निकले। ये उसका फर्स्ट टाइम था और अनंत का भी। ऐसा नहीं था कि अनंत ने कभी किसी को किस नहीं किया था, लेकिन आज तक कोई लड़की उसके बिस्तर तक नहीं आई थी। छवि पहली थी, क्योंकि वह कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता था, लेकिन छवि पहली लड़की थी जिसके साथ वह अपनी हदें पार कर रहा था। ड्रग्स की वजह से, हालांकि वह इतना होश में था कि जानता था वह क्या कर रहा है। बस ड्रग्स ने उसकी नीड को और बढ़ा दिया था। थोड़ी देर बाद उसने उसके होठों से होंठ हटाए। अब छवि का दर्द थोड़ा कम हो गया था। दोनों की गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। एक मदहोशी सी छा गई थी। वहीं क्लब के काउंटर पर अंकित, जो कब से छवि को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, उसे न पाकर काफी ड्रिंक कर चुका था। ड्रिंक काउंटर पर हाथ पटकते हुए बोला, ये लड़की फिर बच गई, आखिर कहाँ चली गई? इतना कहकर वह भी वहां से चला गया। कमरे में अब भी छवि की सिसकियां गूंज रही थीं। करीब 3 घंटे बाद अनंत उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट गया। उसने छवि की ओर देखा। आंखें बंद थीं। शायद वह पहले ही सो चुकी थी। अनंत ने एक हाथ सिर के नीचे रखा और उसकी ओर देखने लगा। उसकी नजर छवि के होठों के नीचे बने तिल पर टिक गई। उसने अपने अंगूठे से उस तिल को सहलाते हुए कहा, वो तन को चुनने को इश्क समझते हैं, हम मन में बस जाने को रूह कहते हैं।
ये न तन की चाहत है न मन का मिलन, ये तो सिर्फ शरीर की भूख और जरूरत है। ये कहते हुए अनंत की आंखों में एक अलग ही कहर नजर आया। उसने सिर पिल्लो पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। लवो तन को चुनने को इश्क समझते हैं, हम मन में बस जाने को रूह कहते हैं। ये न तन की चाहत है न मन का मिलन, ये तो सिर्फ शरीर की भूख और जरूरत है। ये कहते हुए अनंत की आंखों में एक अलग ही कहर नजर आया। उसने सिर पिल्लो पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। नेक्स्ट मॉर्निंग खिड़की से आई हुई रोशनी जब छवि के चेहरे पर पड़ी, उसने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर सीधा सीलिंग पर गई। 1 सेकंड के लिए उसे पता ही नहीं चला वह कहाँ है। जैसे ही नजर उसने पूरे रूम में घुमाई, उसको एहसास हुआ यह उसका रूम नहीं है। ये एहसास होते ही छवि झट से उठकर बैठ गई। उठते ही दर्द से उसकी आह निकल गई। उसको अपनी पूरी बॉडी में एक दर्द सा हो रहा था। सबसे ज्यादा उसको सेंसिटिव पार्ट पर दर्द महसूस हो रहा था। उसने सर पर अपना हाथ रखा। उसका सर भी हल्का हल्का दर्द कर रहा था। ब्लैंकेट जो उसकी बॉडी पर था, उठते समय ब्लैंकेट जब उसकी बॉडी से हटा तो खुद को बिना कपड़ों के देखकर और खुद की बॉडी पर निशानों को देखकर उसकी आंखें घबराहट की वजह से बड़ी बड़ी हो गईं। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी थीं। छवि ने जल्दी से ब्लैंकेट को फिर से अपनी बॉडी पर लिया। तभी उसकी नजर अपने बगल में लेटे हुए एक इंसान पर गई, जिसकी पीठ छवि की तरफ थी। उसे इंसान की पीठ पर भी नाखूनों के निशान थे और निशानों को देखकर और अपनी बॉडी पर निशानों को देखकर छवि समझ गई थी कल रात को क्या हुआ है। उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू बरसने लगे थे। छवि जिसकी बॉडी में पेन हो रहा था, जैसे उसको समझ में आया उसके साथ क्या हुआ है। अपनी बॉडी का पेन तो भूल ही गई। उसने दोबारा उस शख्स की तरफ नहीं देखा। उसने ब्लैंकेट लिया और जल्दी से बेड से उतर के भागकर सीधा वॉशरूम चली गई। छवि जब वॉशरूम के अंदर जा रही थी, साइड टेबल पर रखा हुआ एक शोपीस नीचे जमीन पर गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर छवि तो नहीं रुकी, पर अनंत जो अब तक सोया हुआ था उसकी आंख खुल गई। अनंत ने आंख खोलते ही वॉशरूम की गेट की तरफ देखा, जो अभी उसकी आंखों के सामने ही बंद हुआ था। अनंत जैसे ही उठकर बैठा, उसने खुद को बिना कपड़ों के देखा। अजीब सा मुंह बनाकर वॉशरूम के गेट को घूरते हुए कहा, इडियट लड़की, ब्लैंकेट तो छोड़ जाती। अनंत अब जल्दी से बेड से उठा और उसने अपनी पैंट पहनकर साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाया। तभी उसकी नजर बेडशीट पर गई, जिस पर ब्लड के कुछ धब्बे थे, जिसे देखकर उसके फेस पर सेटिस्फैक्शन स्माइल थी। उसने अपना फोन लिया, कॉल करके अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए। तभी उसको याद आया कि कल उसने छवि की ड्रेस को कैसे उसकी बॉडी से अलग किया था। उसने छवि के लिए भी ड्रेस मंगवा दी। वही छवि वॉशरूम के अंदर शावर के नीचे खड़े होकर खुद की बॉडी की तरफ देख रही थी। उसके मुंह से तो कोई आवाज निकल ही नहीं रही थी, बस उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बरस रहे थे, जो शावर के पानी में ही घुल रहे थे। छवि का दर्द उसकी आंखों से बयां हो रहा था। उसका बदन किसी ने नहीं छुआ था, उसकी रूह किसी ने छीन ली थी, वह भी उस शख्स ने जिसको वो जानती भी नहीं थी। बहुत देर से शावर के नीचे खड़े होने की वजह से जब उसको ठंड का एहसास हुआ, तब जाकर अपने होश में आई। उसने जैसे तैसे खुद को थोड़ा संभाला। आंसू तो अभी भी उसकी आंखों से बरस रहे थे, जो शायद आज रुकने वाले ही नहीं थे। थोड़ी देर बाद छवि पहनने के लिए कुछ कपड़े ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर अपनी ड्रेस पर गई, जो पहनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसकी नजर साइड में हैंगर पर टांगे बाथरोब पर गई। उसने जल्दी से उसको पहन लिया। उसे कैसे भी करके यहां से जाना था। वो उस इंसान का चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी, जिसने उसका सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी कुचल दिया था। अनंत ने अपने कपड़े पहन लिए थे। वो बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के लंबे लंबे कश भर रहा था। छवि के कपड़े रूम में ही टेबल पर रखे थे। छवि वॉशरूम का गेट खोलकर रूम में आई। उसको रूम में कोई भी नजर नहीं आया। रूम में आकर कुछ कपड़े ढूंढने लगी, क्योंकि वो बाथरोब में तो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी हुई कपड़े के बैग पर गई। उसने जल्दी से जाकर बैग को खोलकर देखा, उसमें कुछ कपड़े थे। उसने वो कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई। छवि ने जल्दी से कपड़े चेंज किए। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बरस रहे थे, जो उसके दर्द की गवाही उसकी आंखें साफ बयां कर रही थीं।
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक रात में उसके साथ क्या से क्या हो गया। वो बस इस रूम से जाना चाहती थी। छवि जल्दी से बाथरूम से निकलकर रूम के गेट तक आई। उसने गेट पर हाथ रखा ही था कि पीछे से अनंत बालकनी से वापस रूम में आया। अनंत ने जैसे ही छवि को रूम के गेट के पास देखा, छवि रूम से बाहर निकल पाती, तभी उसे अपने पीछे से एक कूल वॉइस सुनाई दी, बेबी गर्ल, वेयर आर यू गोइंग? इस आवाज को सुनते ही छवि की पूरी बॉडी कंपने लगी। उसको ऐसा लग रहा था उसने ये वॉइस पहले भी सुनी है। अनंत एक बार फिर से बोला, बेबी गर्ल, मैंने कुछ पूछा है? अनंत छवि के पीछे खड़ा था। छवि जो रूम से बाहर जा रही थी, अपनी पीछे से आई हुई आवाज को सुनकर उसके कदम रुक गए। अपनी आंखों में आंसू लिए उसने पीछे पलट के देखा। अपने सामने कल वाले लड़के को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, तुम। छवि जो कब से याद करने की कोशिश कर रही थी कि कल रात कैसे यहां आई, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी वह धुंधली परछाइयां अब क्लियर होने लगी थीं। छवि को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। सिर्फ उसकी आंखें बोल रही थीं, जो अभी भी बरस रही थीं। अनंत, जो दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर खड़ा था, अब छवि के पास आया। अपने पास आते हुए अनंत को देखते ही छवि की बॉडी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। अनंत छवि के बिल्कुल पास आया। उसने अपना चेहरा छवि के चेहरे पर हल्का सा झुकाया। अनंत के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। अनंत छवि के चेहरे पर झुका और उसकी उन ग्रे आंखों को देखा जो रोने की वजह से लाल हो गई थीं। उनमें अभी भी आंसू बरस रहे थे। अनंत ने उन आंखों को देखते हुए कहा, बेबी गर्ल, ऐसे कैसे तुम इस रूम से जा रही हो? अनंत की बात सुनकर अपने चेहरे के करीब अनंत का चेहरा देख छवि बहुत बुरी तरह डर गई। जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, अनंत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे खुद के करीब खींच लिया। छवि का सर सीधा अनंत के सीने पर जाकर टकराया। छवि बहुत बुरी तरह से घबराने लगी थी। वह पहले ही कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी और अब अपने करीब अनंत को देखकर उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर अनंत को देखा। अनंत उसके कानों के पास आकर डोमिनेंट वॉइस में बोला, बेबी गर्ल, जाने से पहले अपनी मखमली बदन की कीमत तो लेती जाओ, जो कल रात मेरे साथ बेड पर था। इतना बोलकर उसने छवि के कानों पर हल्का सा किस किया और उसकी कमर से हाथ हटाकर टेबल के पास चला गया। छवि उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। टेबल पर चेकबुक रखी थी। अनंत ने एक ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर किया और छवि के पास आकर बोला, ये लो, अपनी एक रात की कीमत। अपनी औकात से ज्यादा इसमें अमाउंट भर लेना।